तुम लोगों को क्या क्या पढ़ाया गया? नहीं, हुमायूं पढ़ाया गया, अकबर पढ़ाया गया, वो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया गया, सिलेक्टेड चीज़ें। लेकिन जिस प्रकार से यूपीपी की हमने हिस्ट्री देखी है और यूपीपी के बाद में जो हमने एग्ज़ाम है उसमें तुमको इस तरीके से नहीं पूछा जाना है। उसमें चीज़ें अंदर से खगोल के बिल्कुल मतलब पूछ रहे हैं। जैसे तुम जहांगीर पढ़ लिया और तुमको लगा कि जहांगीर का शासनकाल पढ़ लिया हमने, उसका जन्म पढ़ लिया, मृत्यु पढ़ ली, तो ये पूछे जाएगा। अब इन चीज़ों को उतना नहीं पूछते हैं, अब अंदर से डीप क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हमको पूरा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। तो मध्यकालीन इतिहास को कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में पहले हम आपको दिखा दिए हैं। समझो कि मध्यकालीन भारत जो है, भारत पर अरबों का आक्रमण से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक जिस समय तुम्हारा प्राचीन भारत का अंत हो रहा था उसी समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण हो रहा था। ठीक, इसको पढ़ना है। जिसमें से जो पहला आक्रमण इनका हुआ था वो असफल रहा था, उसके बाद में दो आक्रमण हुए थे जो कि सफल हो गए थे। ठीक, इतना आप लोग ध्यान रखना। जिस समय ये दो काम हो रहे थे, महमूद गजनबी और मोहम्मद लोरीवाला, ठीक, जब अरबों का आक्रमण एक तरफ भारत में हो रहा था और दूसरी तरफ भारत में क्या चल रहा था, उसी समय एक ही समय पर उस समय राजपूत वंश भी चल रहा था। ठीक, ये दोनों एक ही साथ में चल रहे थे। समझ में आया कि एक तरफ ये हो रहा था और दूसरी तरफ राजपूत वंश चल रहा था। राजपूत वंश में हमको क्या क्या पढ़ना है? पहले हमको क्या खत्म करना है? ये वाला पढ़ेंगे। ठीक, अरबों का आक्रमण। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? राजपूत वंश, जिसमें हम परमार वंश पढ़ेंगे, चौहान वंश पढ़ेंगे, प्रतिहार वंश पढ़ेंगे, सोलंकी वंश पढ़ेंगे, चंदेल वंश पढ़ेंगे। ठीक, ये सब पढ़ेंगे हम। इसके बाद में जब राजपूत वंश का अंत हो रहा था, मतलब इसका समय अपना जा रहा था धीरे धीरे, तो राजपूत वंश के बाद में क्या आया? सल्तनत काल। ठीक, राजपूत वंश के अंत के बाद में सल्तनत काल आता है। सल्तनत काल जो कि 1206 से 1526 तक रहता है, 1526 तक। तो इस सल्तनत काल में अन्य अन्य प्रकार के कई शासक आए, जैसे इसमें फिर गुलाम वंश हुआ, खिलजी वंश हुआ, तुगलक वंश हुआ, सैयद वंश हुआ, लोधी वंश हुआ। ठीक, जिस समय पर सल्तनत काल का अंतिम समय चल रहा था, ठीक, सल्तनत काल चल रहा था, उसी समय पर दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, जब दक्षिण भारत में जब तुम्हारा सल्तनत काल अंतिम समय पे था, ये चल रहा था, उसी समय पे क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का दौर चल रहा था। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य भी हमको सल्तनत काल के बाद में पढ़ना है। समझ में आ रहा है इतना? उसके बाद में जब तुम्हारा सल्तनत काल का अंतिम समय चल रहा था, ठीक, जब ये खत्म होने वाला था सल्तनत काल, तब क्या हुआ? तब एक भक्ति एवं सूफी आंदोलन शुरू हुआ। जो भक्ति सूफी आंदोलन तुम्हारा हिंदू धर्म में जो कृतियाँ आई थी उनको खत्म करने के लिए, और सूफी जो था वो किसके लिए था? इस्लाम धर्म, मुस्लिम लोगों में जो कुरीतियाँ आ गई थी उसके संप्रदाय में, इस्लाम के संप्रदाय में, उनको दूर करने के लिए चलाया गया था सूफी और भक्ति आंदोलन। ठीक, इसको भी हमको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, और इसमें से क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे गए हैं, ध्यान रखना। इसमें हम गुरु नानक देव, कबीरदास, चैतन्य महाप्रभु, इन सबको पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी हमारे धर्म को लेकर के। ठीक, उसके बाद में भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ये तुम्हारा आया था सल्तनत काल और मुगल वंश के बीच में। ठीक, अब हमारा आता है महत्वपूर्ण सबसे मुगल वंश। तो मुगल वंश में यहाँ पर बाबर, ठीक, मुगल वंश में जो विभिन्न शासक है, सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो तुम्हारा बाबर हो गया, बाबर के बाद आया हुमायूं। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने कैसे हटाया और उसके बाद कैसे सूर्यवंश की स्थापना की गई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद सूर्यवंश की स्थापना के बाद जब क्या नाम शेरशाह सूरी खत्म हो जाता है, तब आते हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और उत्तर मुगल काल के बाद में हम पढ़ेंगे मुगल वंश का पतन। ठीक, इतना सब पढ़ने के बाद में तब हम आ जाएंगे किसमें? प्राचीन भारत पढ़ा, मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत। ठीक, अब हमको पूरा मध्यकालीन भारत में इतना पढ़ना है, ध्यान रखना। पहले हम पढ़ेंगे कि आक्रमण, ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे राजपूत वंश, राजपूत वंश के बाद हम क्या पढ़ेंगे? सल्तनत काल। ठीक, सल्तनत काल के बाद में हम विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद भक्ति एवं सूफी आंदोलन। ठीक, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम
मुगल वंश। इस टाइप से हमको पढ़ना है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, उसके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाने। मतलब पहले हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर अपने आप ही उसमें से क्वेश्चन आंसर निकाल लिए। और यहाँ से जितना आप पढ़ोगे, जितने भी एग्जाम्स देखोगे पुराने नए, सब में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज हमने आपको ये लिखवा दिया है। जिसके पास समय हो या बुक है, आप लोग आराम से पहले क्या पढ़ना लगते थे, ये वाला, क्योंकि कल जब पढ़ाएंगे तो थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ से हम कल आक्रमण क्या, कैसे क्या हुआ, किसने किया, कौन सा सफल हुआ, कौन सा असफल हुआ, स्रोत क्या थे, ये सारी चीज़ें कल हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन हमको चलना अब इसी शेड्यूल से है, समझ के, और 1 महीने में हमको खत्म कर देना है। समझ में आया? 1 महीने में हमको पूरा खत्म कर देना है मध्यकालीन भारत को। अब कैसे खत्म करेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना, कोई भी गैप ना करें, जिसकी गैप हो गई वही चैप्टर छूट जाएगा। ध्यान रखना। पढ़ने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, मैंने वो आपको बता दिया है कि पूरे चैप्टर को हम पढ़ते जाएंगे, ताकि हमसे क्वेश्चन एक भी एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि जीएस समुद्र है, पढ़ा नहीं जा सकता, आप पढ़ते नहीं हो उस टाइप से। हमारे यहाँ एग्जाम्पल जैसे वेद प्रकाश जो दरोगा हुए, उनके 35 क्वेश्चन कैसे सही हो गए? वो भी यही सोचते कि जीएस पढ़ के क्या फायदा है, वो तो समुद्र है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ रहे, 35 नंबर उसके सही हुए, उसने पढ़ाई तो था। उसके बाद एक मित्र हैं हमारे जो रेडिक्स में पढ़ाते हैं, क्या नाम उनका, प्रियांशु, 40 में 40 जीएस के क्वेश्चन सही है, 40 में 40 जीएस के क्वेश्चन सही है। ये सब पढ़ाई पर होता है, आप पढ़ो ना, ये अलग बात है, लेकिन आप ये ना कहो कि जीएस ऐसी है उसको पूरा नहीं पढ़ा जा सकता, पता नहीं कहाँ से पूछ ले, ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो ये आप सिलेबस नोट कर लीजिएगा, कल हम इसी के आधार पर क्लास स्टार्ट करेंगे।